हालेलुया। सबको जय मसीह की। अभी हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। आओ हम छोटी प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, दया के सागर, अमर जल के स्रोते, हम आपकी महिमा करते हैं। आप महिमा की जोग हो और सारी महिमा आपके पवित्र नाम यीशु नाम को देते हो। प्रभु, आज हम आपके वचन के द्वारा बात कर रहे हैं। पिता, ये वचन पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है और पवित्र आत्मा के बिना हम समझ नहीं सकते। इसलिए पवित्र आत्मा जी हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें सच्चाई में लेकर चलिए, ताकि हम इस वचन के द्वारा कुछ सीख सके। और सिखाने वाला मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आप हो। पिता, आप महिमा की जोग हो और आपकी के द्वारा लिखा गया वचन है। प्रभु, आपने अपने लोगों को इस्तेमाल किया और वचन लिखा गया, और आज हम सब उस वचन को पढ़कर आपकी महिमा का कारण बने। सुनने वालों को बड़ी आशीष देना। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज हम अफसिया की पत्री उसका छेद है वचन 10 से पढ़ना चाहते हैं। उसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा जय मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से ऐसे और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम इस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बजा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसी लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। और जय भी के मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमने वचन पढ़ा है अफसिया की पत्री छेद है उसका 10 वचन से पढ़ा है। ये पौलुस रसूल का अफसियों के कलीसिया को लिखा हुआ वचन है, जिसमें वो दृढ़ करता है कि हमने प्रभु की शक्ति में बढ़ना है। जब तक हम परमेश्वर की सामर्थ्य से बढ़ते नहीं हैं तो हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। अगर शैतान का सामना करना है तो हमें परमेश्वर की सामर्थ्य से बढ़ना होगा, बलवंत होना होगा। प्रियो, हमें परमेश्वर के सारे शस्त्र वस्त्र भी धारण करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है ना, इस संसार के अंधकार के हाकिमों के साथ है, दुष्टात्माओं के साथ है, शैतान के साथ है। हमारी लड़ाई किसी धर्म के साथ नहीं, किसी जाति के साथ नहीं, किसी देश के साथ नहीं है। ये एक युद्ध है जो शैतान और उसकी दुष्टात्माओं के साथ हमें करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम परमेश्वर की सेना के सिपाही हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के वसीले से हमारे पापों को क्षमा किया
प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, वो आज भी जीवित है। उसी ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया, और अब हमने अपने उस परमेश्वर के लिए जिसने हमें हमारा उद्धार किया है, उसके लिए काम करना है। हम उसकी सेना के सिपाही हैं। हर वो व्यक्ति, जैसे मैंने पहले बोला है, जिसने बपतिस्मा लिया, जिसने पवित्र आत्मा पाया है, वो युद्ध के मैदान में है और उसने लगातार लड़ना है। एक दिन नहीं, जब तक हम इस संसार में जीवित हैं तब तक युद्ध लड़ना है। इसलिए हमें तैयार रहना है। और वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी बातें तुझ में, तुम में होनी चाहिए। अगर सही रीत से पढ़ा जाए ना, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय में लिखा, उसको वचन में पढ़ना चाहता हूं मैं आपके बीच में। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय, और उसमें स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमने करना क्या है। लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, सबसे पहले हमने प्रभु में बने रहना है। जब तक हम प्रभु में बने नहीं रहेंगे, तब तक हम कुछ मांगेंगे तो मिलेगा नहीं। इसलिए हमें प्रभु में बने रहना है। और प्रभु में बने रहने का मतलब ये नहीं है कि बपतिस्मा ले लिया और संगति की, बस ये नहीं। प्रभु का वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। उनकी बातें, उनका वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हम उसके वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो जो भी हम मांगेंगे, अगर बोलेंगे परमेश्वर हमें ये पूरा इलाका चाहिए, परमेश्वर हमें ये चाहिए, तो परमेश्वर दे देगा। जो कुछ भी हमने मांगना है ना, वो परमेश्वर से मांगना, मनुष्यों से नहीं मांगना। अगर हम मनुष्यों से मांगे तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे। मनुष्य इनकार कर सकता है, बहाना बना सकता है, लेकिन परमेश्वर बहाने नहीं बनाएगा, परमेश्वर आपको देगा। इसलिए परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर के प्रभाव में बने रहें। सबसे पहले प्रभु में बने रहना है। हमने हर दिन उसका धन्यवाद करना है, हर समय उसका धन्यवाद करना है, हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करना है। दुख हो चाहे सुख हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना है। जब आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे तो प्रभु आप पर अपना अनुग्रह करेगा। प्रभु आपके जीवन में सारे दुखों को दूर करेगा। जैसे एक माली एक पौधे के ऊपर जितनी टहनियां जो फल नहीं देती उसको काट देता है ना, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में सारी रुकावटें, दुखों को आपके जीवन से दूर कर देगा, जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने में रुकावट पैदा कर रही है। कब? जब हम प्रभु में बने रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। पवित्रता ही सबसे बड़ा हथियार है हमारा। हम सच्चाई में चले, हमारे जीवन में झूठ नहीं होना चाहिए। प्रभु में हम तब बने रहेंगे जब हम पवित्र होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है। उसके नाम के आगे 3 बार शब्द लगता है, पवित्र शब्द, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। तो जिसके नाम के आगे 3 बार पवित्र शब्द लगता है, तो इसलिए हमें कितना पवित्र होना पड़ेगा। हम पवित्रता के साथ चलेंगे, हमारे जीवन में कोई अशुद्धता ही नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पाप पर जय प्राप्त करनी है, अगर आपने आत्मिक युद्ध जीतना है, तो आपने आप को पवित्र रखे।
दूसरा, आप प्रभु के साथ वफादार रहें, प्रभु के साथ वफादार। तीसरा, आप प्रभु के साथ आज्ञाकार रहें। जब भी प्रभु का आत्मा आपको गाइड करता है फास्ट रखने के लिए तो रखें। प्रभु का आत्मा कहता वचन पढ़ने के लिए पढ़ें। प्रभु का आत्मा जब भी आपको गाइड करेगा उसकी बात को माने। अगर कोई परमेश्वर आपके अपने किसी सेवक को आपके पास भेजता है, भाई जाओ और मेरे सेवकों से जाके वचन के द्वारा बात करो, तो उस वचन को अपने जीवन में लागू करना है। लेकिन याद रखना, वो सेवक प्रभु का भेजा हुआ होना चाहिए। अगर प्रभु का भेजा हुआ सेवक नहीं है तो वो आपके लिए खतरनाक है। बहुत सारी झूठी शिक्षा भी लेके आ सकते हैं, और झूठी शिक्षा इन दिनों में बहुत फैल रही है। शैतान झूठ को पूरी दुनिया में फैला रहा है। क्यों फैला रहा है? क्योंकि वो सच्चाई से डरता है। शैतान नहीं चाहता कि इंसान सच्चाई की तरफ चले, इसलिए हमने प्रभु में बने रहना है। प्रभु में बने रहो और उसकी सामर्थ्य के प्रभाव में रहो, उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करो। और हम सामर्थ्य कैसे प्राप्त करेंगे? जितनी देर हम प्रभु के अनुग्रह में रहेंगे, जितनी देर हम प्रार्थना में रहेंगे, जितनी देर हम प्रभु की हजूरी में रहेंगे, प्रभु अपनी सामर्थ्य को हमारे जीवन में भरेगा। शायद आपको याद होगा, आपने वचन में पढ़ा होगा, मूसा प्रभु के पास गया पर्वत पर, 40 दिन रात वो प्रभु के अनुग्रह में रहा उस पर्वत पर। और जब मूसा वापस आया तो उसका चेहरा चमक रहा था। मूसा को नहीं पता था कि मेरा चेहरा चमक रहा है, लेकिन जब इस्राएलियों ने देखा कि मूसा का चेहरा चमक रहा है तो उन्होंने कहा भी अपने मुंह पे कपड़ा डाल दे, क्योंकि हम आपका चेहरा नहीं देख सकते। प्रियो, ध्यान से, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करती है। हम बलवंत हो जाते हैं। हम कमजोर है ना, इंसान कमजोर है ना। इंसान की कई जरूरतें हैं। इंसान जो है उनकी कई जरूरतें हैं, परिवार की जरूरतें हैं, उसके शरीर की जरूरतें हैं। उनके पास कई बार कुछ जो चाहिए नहीं होता है, तभी वो लाचार, कई बार प्रभु का दास लाचार भी होता है। इन परिस्थितियों में भी नहीं घबराना। जो परमेश्वर कौओं को खिला सकता है, पंछियों को खिला सकता है, पत्थर में पड़े हुए कीड़े को खिला सकता है, वो हमें भी खिला सकता है। किसी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलो। और वचन में जब हम पढ़ते हैं, हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 300 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। हनोक की पूरी आयु कितनी थी? 365 साल। और हनोक को परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया, जिंदा उठा लिया, क्योंकि वो 300 साल तक प्रभु के साथ चला। जब हम प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। उसके स्वर्गदूत तो हमारी रखवाली करेंगे, उनके स्वर्गदूत हमारे साथ साथ चलेंगे। प्रभु का पवित्र आत्मा हमें गाइड करता रहेगा। कब? जब हम प्रभु के साथ चलेंगे। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, कृपा करके मेरे साथ निकालें। उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 17 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। उस वचन को जरा देखेंगे। लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा
और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे ये बातें करता गया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम को, जब वो 99 साल का हुआ, 100 में से एक कम साल का अब्राहम जब हुआ, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने अपना तारीफ क्या कराया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हमने सिद्ध भी होना है और उसकी उपस्थिति में भी चलना है। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय में, तो जब अब्राहम 75 साल का था, तब परमेश्वर ने उससे बात की, तो अपने पिता के घर को छोड़ दे, अपने देश को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, उस देश को चल जो मैं तुझे दूंगा। उस समय अब्राहम उस देश को जानता नहीं था, लेकिन वो मान गया परमेश्वर की बात। उसने अपना देश छोड़ा, पिता का घर छोड़ा, लेकिन रिश्तेदार को साथ लेकर चला। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने बुलाया और चला। चलते चलते अभी 24 साल हो गया। 75 और 24 99 साल, एक कम 100 साल। तभी परमेश्वर फिर दर्शन देकर कहता है, अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हमें सिद्ध भी होना है, प्रभु की उपस्थिति में चलना भी है और सिद्ध भी होना है। सिद्ध क्यों होना है? हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सिद्ध क्यों होना है हमने? क्यों? हमारा परमेश्वर सिद्ध है, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान है। हम उसकी उपस्थिति में हमने चलना है, सिद्ध होना है। और जब हम सिद्ध होंगे तभी वो हमारे साथ वाचा बांधेगा। उसकी वाचा क्या है? मैं तेरी संतान को, तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। लिखा 3 आयत में, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर ने उससे ये बातें की। अब्राहम मुंह के बल गिरा, अब्राहम पीछे नहीं गिरा। आजकल चर्चों में लोग पीछे गिरते हैं। जब कोई सेवक सिर पे हाथ रखता है तो पीछे गिरते हैं। अब्राहम पीछे नहीं गिरा, मुंह के बल आगे गिरा। क्यों गिरा? किसके आगे गिरा? परमेश्वर के आगे गिरा। क्योंकि परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रिय, जब हम उसके आगे पढ़ते हैं तो लिखा है 4 वचन में, देख मेरी वाचा तेरे साथ बनी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना होगा रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। परमेश्वर ने सिद्ध बनने के लिए बोला। साथ में कहा, तेरा नाम अब्राहम नहीं होगा। अब्राहम उसके पिता का दिया गया नाम था। परमेश्वर ने उसमें अपनी सभ्यता को जोड़ दिया, उसका नाम रख दिया अब्राहम। इब्राहिम, बहुत सारे लोग इब्राहिम कहते हैं, पंजाबी में अब्राहम कहते हैं। मेरी लैंग्वेज पंजाबी है, इसलिए अब्राहम बोल रहा था। ध्यान से सुने प्रियो, हमने सिद्ध बनना है और परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। जैसे हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला, उसकी उपस्थिति में रहा। अगर हम हनोक के जीवन में देखें तो 300 साल लगातार चलना आसान बात नहीं थी। हाँ, आज इंसान क्या करता है? कुछ साल तक परमेश्वर के साथ चलता है, अगर उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, जो वादे किए जाते हैं, तो वो बोलता है छोड़ो यार, वो परमेश्वर को छोड़ देता, संगति छोड़ देता है। पर वो 300 साल हनोक चला
उसी हनोक ने मृत्यु नहीं देखी, परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया। प्रियो, इब्रानी की पुस्तक में लिखा, आप पढ़ सकते हो उस 11 अध्याय में। अगर 11 अध्याय इब्रानी एक से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जाके परमेश्वर ने उसको अपने पास ले लिया। जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, जब उसका जीवन पृथ्वी पे समाप्त होगा तो वो परमेश्वर के पास होगा। प्रिय, हमने परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, सिद्ध होना है, प्रभु में बने रहना है। जैसे अपसिया में लिखा, प्रभु में बने रहो। जैसे यूहन्ना के इंजील 15 अध्याय में हमने 7 पद को पढ़ा था, प्रभु के वचन में, प्रभु का वचन हमारे जीवन में होना चाहिए, प्रभु हमारे जीवन में होना चाहिए, प्रभु की बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। तभी है हम प्रभु की सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मूल विषय यही है, मूल सिद्धांत यही है, बाइबल की टीचिंग भी यही है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने जब 12 चेलों को चुना था, इसलिए चुना था कि वो उनके साथ रहें, साथ रहने के लिए चेलों को चुना था। ये नहीं बोला था भी कुछ इधर काम करेंगे, कुछ इधर काम करेंगे, कुछ इधर काम करेंगे, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों की जब चोन की थी, इसलिए की थी कि वो उसके साथ रहें। प्रभु सिखाना चाहता था चेलों को। प्रभु ने 3.5 साल अपने चेलों को सिखाया। प्रभु कई प्रकार के लोगों से मिला, धार्मिक लोगों से मिला, पापी लोगों से मिला, चुंगी लाने वालों से मिला। प्रभु कई लोगों से उनसे बात की, धार्मिक लोगों से उन्होंने बात की, जाजकों से बात की, ग्रंथियों से बात की, फरीसियों से प्रभु ने बात की। 3.5 साल प्रभु अपने चेलों को साथ में लेकर चलता रहा, उनको सिखाता रहा। हमने भी से प्रभु के साथ रहना है। इसलिए अपसिया 6 का 10 पद ऐसे कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम निर्बल पात्र हैं, कई बार हम निर्बल पात्र हैं, कई बार हमें आत्मिक कमजोरी हो जाती है, आत्मिक कमजोरी। जब हम खाना नहीं खाते तो हमें शरीर कमजोरी होती है ना, वैसे जब हम प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते तो हमें आत्मिक कमजोरी हो जाती है। जब हम दुनियादारी की बातों को सुनने लगते हैं, दुनियादारी की बातों पर ध्यान लगाए रहते हैं, तब हमें आत्मिक कमजोरी हो जाती है। हमें बलवंत बनना है, प्रभु में, उसके प्रभाव में बलवंत बनना है। और 11 पद में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमारा जो शत्रु है ना, शैतान, वो बहुत चालाक है, वो चतुर है, वो बर्बा लेता है। वो अपने लोग, जो उसके लोग है ना, शैतानी लोग, उनके द्वारा हमें बर्बा लेता है। कई बार हम बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते। हवा ने भी ऐसा ही किया था, बहुत जल्दी शैतान की बात को मान लिया था। हवा ने भी यही गलती की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो शैतान की बातें सुनने की आदी हो गई। शैतान ने उसको अपने बातों के जाल में फंसाया। जब उसने वो फल जिसको परमेश्वर ने मना किया था, उसको खाने के लिए राजी किया, शैतान ने अपनी चालाकी से, अपनी जुक्ति से हवा को भरमा लिया। हवा बह गई, शैतान की बातों में आ गई। बहुत सारे सेवक भी कई बार दुनियादारी की बातों में आकर बहक जाते हैं। वो काम करते हैं जो वचन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। हमें वचन में बने रहना है, हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु की सामर्थ्य में बने रहना है।
कई बार क्या होता है कि हमें आत्मिक कमजोरी पता क्यों होती है? हम यूट्यूब को सुनते रहते हैं। यूट्यूब सुनना कोई बुरी बात नहीं है, सुनो, लेकिन अच्छे प्रचारकों को सुनो। बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक भी हैं यूट्यूब पर, वचन के गहरे वेदों वाले प्रचारक भी हैं यूट्यूब पर ज्यादा पखंडी हैं। पखंडियों को मत सुने। जहां पर पखंडवाद की सेवकाई करने वाले जितने सेवक हैं ना, उनको मत सुने। जब आप पखंडियों को सुनेंगे तो आप भी पखंडी हो जाएंगे। जैसे खरबूजे को देकर खरबूजा रंग पकड़ लेता ना, वैसे जब आप पखंडियों को सुनेंगे तो आप भी पखंडी हो जाएंगे। आपने सुनना किसको है? पवित्र आत्मा पाए हुए, सामर्थ्य पाए हुए सेवकों के वचन सुने। बहकाने वाले सेवकों को मत सुने। अगर आप बहकाने वाले सेवकों को सुनेंगे, आप बहक जाएंगे, आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, आप शैतान के शिकंजे में फंस जाएंगे, आप पर शैतानी शक्तियां हावी हो जाएंगी, आपकी पवित्रता ही खो जाएगी, आपकी वफादारी दूर हो जाएगी, आपकी सच्चाई आपसे दूर हो जाएगी। इसलिए प्रभु में बने रहें, उसकी सामर्थ्य में बलवंत हो जाएं, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो शैतान और उसकी शक्तियों के साथ है। जब तक हम परमेश्वर के सारे शस्त्र नहीं बांधेंगे, तब तक हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर के सारे शस्त्र और वस्त्र धारण करने हैं। कैसे होगा जी साहब? कौन से हथियार चाहिए? आगे जाके देखेंगे। अभी तो आज पहला दिन है। आने वाले समय में हो सके तो मैं डेली प्रीचिंग करूंगा, नहीं तो हफ्ते में 2 बार तो होगा, पक्का होगा। सच्चाई में चलने वाले सेवकों को बुलाऊंगा। मेरे दिमाग में बहुत सारे सेवक हैं, उनको भी बुलाएंगे और आत्मिक युद्ध कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, वो भी आपको सिखाएंगे। किसी को बुला सकते हैं, लेकिन उनको बुलाएंगे जो समर्पित है। समर्पित लोगों को ही बुलाएंगे। प्रभु परमेश्वर जो हमारा सबका पिता है, वो आपको गलत शिक्षा से निकालेगा, झूठे सेवकों से बचाएगा, झूठे उपदेशों से बचाएगा, झूठे प्रोफिटों से बचाएगा। आजकल झूठी भविष्यवाणी बहुत हो रही हैं। झूठे अगम वक्ता झूठी भविष्यवाणी करते हैं, उनसे भी बचना है। झूठे प्रचारकों से बचना है, क्योंकि ये सब शैतान की तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है। इसलिए उन सब से बचना है। और अंत में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अगर शैतान के सामने खड़े रहेंगे तो लड़ना तो पड़ेगा, और हम आत्मिक हथियार से लड़ेंगे। शैतान को हम डंडा मार के नहीं भगा सकते, वो तीर तलवार से नहीं डरता, वो डरता है परमेश्वर के वचन से डरता है। वो डरता है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से डरता है। वो हारा है, यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा हारा है। शैतान हार चुका है, लेकिन वो हमारे सामने दुविधा को लेकर आता है। लड़ेंगे हम आत्मिक युद्ध और बहुत सारी आत्माओं को जीतेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें, हम यहीं से फिर शुरू करेंगे। आओ प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें वचन दिया। पिता प्रभु, ये वचन जितने लोगों ने सुना है वो सब तेरी महिमा का कारण बने।
तू राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु, कृपा करने वाला परमेश्वर पिता। उन सभी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद जो हमारे जीवन में दिया पिता। आपके वचन के द्वारा हम बहुत सारे लोगों को बचा सके और सच्चाई में लेकर जा सके पिता परमेश्वर। आज बाइबल टीचिंग का पहला दिन है प्रभु, आने वाले समय में हम सब तेरी महिमा का कारण बने। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगता हूं, आमीन। अगर जे आप वचन आपको सही लगे, अच्छा लगे, तो आप अपने ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप में है चाहे फेसबुक में है, उसमें शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग आशीष प्राप्त करें। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु सब आप सबकी रखवाली करे। प्रभु आप सबको अपनी सामर्थ से भरे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।